इंटीग्रेशन का फॉर्म 9 ये बाई पार्ट पर बेस्ड है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है ये। और यहाँ से करीब 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का भी आएगा, और कुछ लेंदी क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। मतलब इंटीग्रेशन EX मिलेगा आपको और FX प्लस वी आर गेटिंग F डैश X और बगल में DX, तो E का पावर X एंड FX प्लस C वी आर गेटिंग। ये देखिए, यही वो फॉर्म है। मतलब इसके लिए 3 चीज का होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज व्हाट, EX, सेकेंड वन is fx, and third requirement is f dash x. Then answer will come ex and fx। मतलब क्या हो गया कि f, जैसे ढोलू भोलू बताया था ना कि नीचे f होना चाहिए, ऊपर f dash होगा, तो इसका जो आंसर बनता था वो था log fx। तो उसी तरह ex और fx ये इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे, क्या क्या इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले ये फॉर्म लिख लीजिए, आप फॉर्म लिख लीजिए आपको। अभी इसके बेसिस पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स, मतलब ये 2 चीज आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ई का होना जरूरी है, ई का पावर एक्स आप देख लो। अगर ई का पावर एक्स आपको दिख गया है तो आप देखो कि ये एफ है और ये इसका डेरिवेटिव है। मतलब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो बगल वाला आपका आ जाएगा आंसर। उसी तरह से तो इसका एक लाइन में आंसर क्या देंगे हम लोग, EX होगा, तो EX हो गया, और FX होना चाहिए। देन FX इज 1/x प्लस C, यही हमारा आंसर होगा। मतलब E का पावर x बाई एक्स प्लस C वी आर गेटिंग, ये हमारा फाइनल आंसर होना है। ठीक है। उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे तो आई तो रहने दो, EX होगा, ये हमारा F है और ये वाला F डैश है। तो होना क्या है, ये एक्स और साइन एक्स प्लस C वी आर गेटिंग, ये हमारा आंसर होगा। मतलब एक लाइन में आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इन केस किसी को लगता है कि सर अगर मैं भूल जाऊं तो कैसे क्वेश्चन को बनाऊंगा, मान लो सेकंड नंबर में बताता हूं मेथड 2 से। अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करना, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, EX साइन एक्स प्लस EX एंड cos x एंड dx। मतलब क्या कि दिस EX विल मल्टीप्लाई विथ sin x, EX will multiply by cos x. So after multiplication we are getting EX sin x plus EX cos x. Now we will take integration to both side. So after taking integration we are getting EX sin x dx plus integration EX and cos x dx we are getting. So what will happen, see, I can be written I, जो f है ये f है और इसका डेरिवेटिव है ये देखो ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव वाला छोड़ दो और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए आप, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो व्हाट वी विल डू, EX बाहर आ जाता है और इसमें इंटीग्रेशन लग जाता है। आपको फॉर्मूला पता है, ये sin x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ EX इंटीग्रेशन एंड sin x dx वी आर गेटिंग। ठीक है, और यहां पे dx हो गया प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो गया EX cos x एंड dx वी आर गेटिंग। ठीक है, यहां पर मिल, अब आप क्या करोगे, EX का EX रखो, sin x का आपको पता है cos x होता है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो EX का क्या होगा, EX होना है, और sin x का यू आर गेटिंग cos x dx प्लस इंटीग्रेशन EX cos x and dx। Now these two will be cancel out। ठीक है, और फाइनली क्या बचता है आपके पास, EX cos x प्लस C बचेगा। यही इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा।
मतलब ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या था? एक मिनट, शायद हमने उल्टा कर दिया लगता ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है ना। तो हम लोगों का लगभग तो सेम आया था, साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स आ गया, और ई एक्स एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। अच्छा चलो, ये प्रोसेस सही है लेकिन कुछ स्टेप में गलती है। कौन बता सकता है इसमें एरर क्या है? एनीवन? मैंने एक गलती किया है इसमें। इसमें जो गलती है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या आइलेट के हिसाब से क्या लगना है बोलो? फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे हम लोग? ये फर्स्ट फंक्शन होगा, जबकि अभी हम लोग उल्टा ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है। तो क्या करोगे, साइन एक्स को पहले निकालोगे, इंटीग्रेशन ई एक्स रखोगे, डी एक्स रखना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, लेट मी राइट, साइन एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स कॉस एक्स एंड डी एक्स। वन मोर थिंग, साइन एक्स और ये हो गया ई एक्स, और साइन एक्स का कितना करेंगे हम लोग, कॉस एक्स, और ई एक्स का कितना हुआ, ई एक्स डी एक्स, और ये हुआ ई एक्स, वी आर गेटिंग कॉस एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसल। तो फाइनली वी आर गेटिंग ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। शायद आप क्लियर हो रहा होगा आप लोग, है ना? चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। वन मोर क्वेश्चन, सी, इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स है और प्लस कॉस log x and dx is given here. Let me write here I. ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन साइन log x प्लस कॉस log x यहाँ दिया हुआ है। करना कैसे है, देखो, लेट मी राइट t। अब अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कम से कम e तो दिखना ही चाहिए अब, लेकिन कहीं भी यहाँ पर e आपका नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या लेंगे, तो t इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, log x ले लिया, और ये समझो e है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करो, कन्वर्ट कर दो लॉग को एक्सपोनेंशियल में। तो कैसे कन्वर्ट होता है, जो बेस होगा e और पावर में इक्वल टू के बाद वाला आता है। तो इक्वल टू के बाद क्या दिख रहा है आपको, t दिख रहा है, और वी आर गेटिंग एज अ x होगी। ठीक है, अब बताओ, i की जगह i लिखेंगे, और चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो e का पावर t का e का पावर t हो गया, और इट इज dx बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ई टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। सो आई कैन बी रिटर्न इंटीग्रेशन, और यहां साइन, और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, टी, और ये हो गया कॉस टी, और dx की जगह हम लोग रखेंगे ई टी डी टी। अब देखिए, मैंने तीन चीज पे फोकस करने बोला था। एक ई वाला टर्म होना चाहिए जो कि ऑलरेडी दिख रहा है आपको, फिर एक एफ वाला टर्म होना चाहिए, फंक्शन, और उसी का डेरिवेटिव। तो ये हमारा एफ हो गया, और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, एफ डैश हो गया। नाउ यू कैन राइट हियर ई का पावर टी एंड साइन टी प्लस सी। आई की जगह आई, ई का पावर टी, टी की जगह क्या रखेंगे देखो तो, ये पूरे को जगह रखेंगे एक्स, और साइन लॉग एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर। देखिए, इनका कहना है कि बीच में अगर माइनस साइन रहा, तो अभी तो माइनस वाला आया था क्वेश्चन, ये देखिए बीच में माइनस साइन है, तो इसका डेफिनेशिएशन ही माइनस में आ जाता है। नहीं समझे? अगर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ई एक्स हो गया
1/x हो गया प्लस -1/x² हो गया, ये हो गया ऐसे करके। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो माइनस मतलब डेरिवेट, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके कारण माइनस आ रहा है तो फिर इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आइए एक दो क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ। यहाँ देखो, EX है, ये दिया हुआ 10x प्लस log sec x एंड dx। ठीक है, log sec x एंड dx, ये भी एक क्वेश्चन। कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? और कुछ क्वेश्चन क्या है ना कि डायरेक्टली आपको उस फॉर्म में नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान से देख रहे हो तो देखिए, इसमें ये हमारा f होगा और ये वाला हमारा f' होगा। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर आपका ये वाला आएगा। कैसे? log sec x का करोगे तो आ जाएगा 1/sec x, और sec x का किया तो फिर sec x इंटू 10x। तो दोनों आपस में कैंसल होकर यू विल गेट 10x, ये 10x आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है टोटल आएगा हमारा, EX तो होना ही है, एंड log E बेस, और f के जगह कितना हो गया log sec x और प्लस c, यही हमारा आंसर। सोचिए, इसमें क्या था, EX इंटू FX होता था ना, तो log sec x प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो देखो, देखिए क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन में और आते हैं हमको, कहीं कहीं आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। जैसे EX रहा और ये इंटीग्रेशन का साइन है, 1 प्लस यहाँ पे साइन x है, ये हो गया cos x डिवाइडेड बाई, लेट मी राइट, cos स्क्वायर x एंड dx होगी, ये चीजें। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो इसमें दो पार्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा। पहला पार्ट क्या है कि आपको EX देखना है जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर, उसके बाद आपको f देखना है और उसका डेरिवेटिव आपको देखना है। तो होगा क्या, I को I रखो, इंटीग्रेशन रखो, अलग अलग कर दो, 1/cos² x प्लस, और ये हो गया sin x cos x डिवाइडेड बाई cos² x इंटू dx, ये कैंसिल हो गया। तो I के जगह I, इंटीग्रेशन EX, यहाँ सॉल्व कर लो, sec² x, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 10x, और बगल में dx। तो बताओ ये f और इसी का डेरिवेटिव f', क्योंकि 10x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, sec² x आ जाएगा। तो I की जगह I, EX हो गया, और इंटू 10x हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, यही आंसर है, EX 10x प्लस c, राइट फर्स्ट। तो एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, लेकिन ये भी आपका डायरेक्टली शायद टूटेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, EX 2 को 2 रहने दो, और साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, वी आर हैविंग 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आई की जगह आई, इंटीग्रेशन EX रहने दो 2 बाई, एंड वी आर गेटिंग 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस, और ये होगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x और इंटू dx। ठीक है, तो ये कैंसल, ये कैंसल, cos cos कैंसल हो गया, I के जगह I, इंटीग्रेशन, ये हो गया sin x, ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स, ये हो गया f, वी आर गेटिंग f'। ठीक है, ये देखिए, I के जगह I, EX, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल मिला के कितना हो गया 10x प्लस c।
यही हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा एफ, ये हमारा एफ डैश एक्स। तो कैसे प्रोसेस करेंगे, ये एक एक चीज देखते जाइए आप। शिप्रा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राखी, ईशा, Yes, sir. ठीक, चलिए, हो गया। एक और आइए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। EX है और 1 - sin x 1 - cos x dx। इस बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको उसी तरह से काम करना है कि आपको यहाँ पर EX ढूंढना है, फिर उसके बाद F ढूंढना है, और उसी का डेरिवेटिव ढूंढना है, मतलब फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव। तो ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाना होगा। 1 - sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 को 1 रखो। sin x को आपको पता है कि 2 sin x/2 एंड cos x/2, इतना बार ये फॉर्मूला यूज हुआ है, देखो। 1 - cos x का होगा 2 sin² x/2 एंड बगल में dx। तो i की जगह i, इंटीग्रेशन ex, अलग अलग कर दो। 1/2 sin² x/2 -2 sin x/2 cos x/2 एंड 2 sin² x/2। ये दोनों कैंसल, ये कैंसल। i की जगह i, ये ex 1/2, इसको ऊपर ले जाओ, इट विल कम cos² x/2 माइनस, इसको सॉल्व कर दो, इट विल कम cot x/2। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, गेस करो। i की जगह i, इंटीग्रेशन, आप चाहो तो 1/2 रहने दो, ऐसे लिख सकते हो, cos² x/2 प्लस माइनस cot x/2 हमने रखा, ठीक है, और बगल में dx रख दिया। ये पूरा का पूरा देखिए, इसका नाम क्या होगा, f, और इसका नाम क्या होगा, f डैश होगा। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस के साथ लेना है, तो माइनस कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है, माइनस, तो माइनस पहले से था, और कॉट को डिफरेंशिएट करोगे तो खुद माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो प्लस में दिख रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा, तो EX का EX होगा इंटू माइनस कॉट x/2 प्लस सी, यही इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए, एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए, हमारे पास है EX x/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आखिर यहां तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। i की जगह i लिखो, इंटीग्रेशन EX कर दो, जो x है ना, +1 -1 कर लो, और नीचे x+1 का होल स्क्वायर, और बगल में dx दिया हुआ है। i की जगह i, इंटीग्रेशन EX हो गया x+1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर एंड dx। ये कैंसिल कर लो, i की जगह i, EX हो गया 1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस, नहीं एक ही बार आएगा ना ये वाला, और x+1 का होल स्क्वायर बगल में dx। ठीक है, so now we will take f and this one we will take f dash, है ना। इसको डिफरेंशिएट करने पे ये पूरा आपका आ जाएगा। तो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, इट इज i के जगह i लिखो, ex लिखो इंटू 1/x+1 प्लस c, ये इसका आंसर है। ex इंटू 1/x+1 प्लस c वी आर गेटिंग, ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए,
देखो, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलना है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब देखो कैसे आप करोगे। क्वेश्चन पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है। इंटीग्रेशन ई एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, बगल में डी एक्स है। सो आई विल राइट हियर आई, ई एक्स का ई एक्स लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, तो माइनस टू एक्स कर दो, प्लस टू एक्स कर दो। प्लस टू एक्स लिखा, माइनस टू एक्स कर दिया, ठीक है, नीचे, और x प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, और बगल में dx। आई के जगह आई, इंटीग्रेशन ex रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर बाई, या माइनस टू एक्स रखो, और यहाँ x प्लस वन का होल स्क्वायर, बगल में dx रखा। मैंने क्या किया, टू एक्स को ऐड किया, टू एक्स को माइनस कर दिया। नाउ x प्लस वन का होल स्क्वायर, सो वी विल डू व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो फाइनली वी आर डूइंग ex का ex रखना, नाउ x प्लस वन का होल स्क्वायर बाई, नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और बगल में कितना, dx। सो आई की जगह आई, इंटीग्रेशन ex हो गया, ये पूरा आपस में कैंसल, वन माइनस टू एक्स बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और बगल में dx, ठीक है, dx हुआ। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन दोनों में लगा देना है, ex हो गया, और टू ex हो गया प्लस x हो जाएगा, और यहाँ x प्लस वन का होल स्क्वायर, बगल में dx, ठीक है, बगल में dx। तो फाइनली क्या होगा, इंटीग्रेशन ex हो गया dx माइनस टू, यहाँ पे ex x, और x प्लस वन का होल स्क्वायर, बगल में dx। सो आई की जगह आई, ex का ex होना है, माइनस टू, अब क्या करोगे, ex रहने दो, x प्लस वन माइनस वन, और x प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, और बगल में dx। बिल्कुल पहला जैसा क्वेश्चन बन गया, देख रहे हो यहाँ से कि x में वन ऐड करो, माइनस वन ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपको क्या करना होगा, आई की जगह आई, ex माइनस टू, ये होगा ex, ये हम लोग लेंगे x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बगल में dx। ये हमारा कैंसल हो जाएगा। तो फिर उसी तरह से हमारे पास ex टू, नेक्स्ट ex एंड वन बाई एक्स प्लस वन, वन बाई एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, एंड dx we are getting. So in similar manner we are getting, it is f, and it will be what, f dash. So we are having ex into 1 by x plus 1 plus c, ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। ये f हो गया, ये f डैश हो गया, ये पूरा का पूरा आंसर है। और यहाँ से खैर कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ इतना ही छोड़ सकते हो आप। तो पूरे कहानी में क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, टू ए बी की कमी थी, तो टू एक्स ऐड किया, टू एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सेपरेट सेपरेट मैंने कर दिया, फिर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। चलो सॉल्व करो। हो गया, लिख लिया सब, ठीक। चलो जिनका ये हो गया है, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन है, लॉग है, और यहां पर log x दिया हुआ है प्लस, और वन बाई log x है पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और बगल में dx, ठीक है, यही हमारा आंसर। देखो करना क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ाया था कि e का होना जरूरी है ना, e का होना जरूरी है, तो e तो दिख नहीं रहा है, तो लेट log x इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, t कर दिया, log x का वैल्यू t, एंड हेयर
यू कैन राइट हियर ई। अब क्या करोगे, ई का पावर यहाँ पे टी और इक्वल टू एक्स हो जाएगा। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट। तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है ईटी होता है, और इट विल बी dx बाई dt। सो ईटी हो गया, dt हो गया, और इंटू dx हो गया। ठीक है, ये dx हो गया। तो टोटल मिला करके आई, ये हो गया log, और ये log x का वैल्यू कितना हो गया t, और 1/t का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा et dt। इन द प्लेस ऑफ dx आई विल राइट et dt। So log t plus 1/t square is given. Now e term has come, है ना, but we need extra term, that is what, fx and f dash x. See, if I am considering this fx, so what is the differentiation of log t? 1/t should come, but 1/t is not available. So what I will do here, see, watch, integration log t is given here plus 1/t minus 1/t plus 1/t square e to the power t and dt। मैंने क्या किया, 1 log t का डिफरेंशिएशन 1/t होना चाहिए था, है नहीं, तो उतना ऐड किया और उतना ही माइनस कर लिया। अब थोड़ा सा हम सेपरेट करेंगे इससे। i कैन बी रिटर्न, देखो इसको क्या कर लो, log t प्लस 1/t माइनस, ब्रैकेट में इसे रख लीजिए 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और इसे भी ब्रैकेट में रख लो आप। नाउ et and dt, so this et will go to both term, this one and this one. Now two separate question we will get here, et and log t plus 1/t dt minus integration et 1/t minus 1/t square dt। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आई की जगह आई, ये पूरा हम लोग क्या रखेंगे, गेस कर लो। अब देखो तो log t 1/t, f है और f डैश भी है, ये हमारा f हो जाएगा, ये f डैश हो गया। नाउ यू कैन कंसिडर देयर आर टू क्वेश्चंस अवेलेबल हियर, वन इज दिस वन log वाला टर्म, सेकेंड वन इज 1/t minus 1/t square, and in this case we will get it is f and this will be f dash. So what will answer, et, and here answer will be log t, and here et into 1/t plus c. So finally we are getting answer et, t की जगह क्या रखना है, log e base x, और फिर यहाँ रखा log e base x, और ex की जगह क्या रखेंगे, या डायरेक्ट इसको x रख दो ना, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट क्या रख दो, x रख दो, log x, यहाँ x हो गया, और 1/log x प्लस c। ठीक है, यही पूरा का पूरा आंसर होगा आपका। क्लियर हुआ शिप्रा, पूर्वी? यस सर। ठीक है, चलो और कौन कौन है? ठीक है, चलिए इसको लिखिए फटाफट, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है।